नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौबे शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर अलजेब्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा अलजेब्रा के, जो कि किसी ना किसी एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। और मैं आपसे छोटी सी विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, प्लीज स्टूडेंट सपोर्ट करिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो से हमारी आज बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर पर शुरू करते हैं कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर थ्री नॉन जीरो रियल नंबर। हमसे पहले कह दिया है कि ए बी सी रियल नंबर है लेकिन नॉन जीरो है। तो हमसे एक कंडीशन दे रखी है, मतलब सच दैट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें जीरो दे रखी है। ठीक है, एंड बी स्क्वायर जो है वो बराबर नहीं है सी ए के, तो हमें वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी माइनस सी है। हमसे देखो क्या कह रखा है, हम आपको समझा दें कि ए बी सी हमारे क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर से, मतलब जीरो मतलब नॉन मतलब जीरो के अलावा है। ठीक, और हमसे ये कंडीशन गिवन दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और हमसे कहा है कि बी स्क्वायर है वो बराबर नहीं है सी ए के, तो हमें वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी। तो आप खुद बताइए स्टूडेंट्स, जब हमसे क्या रखा है बी स्क्वायर बराबर नहीं है सी ए के, तो हमें अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर से अगर हम बात करें कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो दे रखी है, अगर हम यहां से स्टूडेंट्स a प्लस सी की वैल्यू निकालें तो माइनस बी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर आप स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसको आप ओपन कर दीजिए कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ac विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, तो वो बराबर आ जाएगी भाई मेरे बी स्क्वायर माइनस 2ac की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारे बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि असल में हम कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर से मैंने खुद आपको बता दिया कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। आप प्लीज इसे यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर ओवर बी माइनस सी। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है भाई मेरे 2b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में बी माइनस सी। अब देखिए अगर आप यहां से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अगर आप यहां पर से कॉमन लेंगे, देखिए बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो ये आपका यहां पर आएगा, हाँ, तो ये b माइनस सी है। हाँ, ये आपका यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहां पर b स्क्वायर है। ठीक है, आई एम सॉरी स्टूडेंट, मुझे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो यहां पर आप क्या करें कि 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये सिंगल टर्म बचेंगे बी स्क्वायर माइनस का AC अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का AC, तो ये आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी स्क्वायर था, ना कि सिर्फ बी था। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि भाई अल्फा और बीटा हमें इसके रूट्स दे रखे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, तो हमें वैल्यू बतानी है इन सब की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की। तो भाई अगर हम आपको बताएं कि जो इक्वेशन, हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में अगर इक्वेशन की पहचान कराना बताएं, तो भाई इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, एक्स की डिग्री वो होती है जो एक्स की हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करती है, हाईएस्ट पावर एक्स की जो डिग्री कहलाती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसी में ही लिखा हुआ है। और यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाई हुई है कि कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मतलब राइट करते हैं या फिर कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो 8 से 9 मिनट की वो वीडियो है, तो उसमें आपको A to Z एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और उसको मैंने अपने मेरा खुद का दावा है कि वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वो उस वीडियो की लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप प्लीज उस वीडियो को देख के बताइएगा कि वो वीडियो कैसी है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें कि अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि भाई हमें तो सबसे पहले देखो किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर इन सबकी वैल्यू रख सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इन सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जहां से हमें पता लगता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, और वहीं से हमें पता लगता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है। बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट? तो आप प्लीज यहाँ पर वैल्यू निकालिए, जहां पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, माइनस का बी अपॉन है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6। तो अगर आप यहां पर से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो यहां पर से क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्लीज स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन है, इसका मतलब 6 अपॉन 1, तो इनकी वैल्यू 6 आ जाएगी। हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू इसलिए निकाली, क्यों? क्योंकि हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। जरा देखते हैं, अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अब देखें 6 गुनी 12 होता है। तो अगर हम स्टूडेंट से एक स्टेप हटा दें तो यहां पर से 36 माइनस 12 की वैल्यू स्टूडेंट 24 लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें ये है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। और अब हम आपको जो हमें नीड है वो उसकी इक्वेशन लगा देंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है जो कि होती है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। और ये आप जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 24 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाली है स्टूडेंट मेरे भाई 6। क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां पर अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा की जो मेरे भाई वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट 6 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो भी मैंने खुद निकाली है 24 है। अल्फा इंटू बीटा की 6 है और यहां पर से 30 आ जाएगा। ये आपको हो जाएगा 6, ये बेटा ये मेरे हिसाब से 18 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स इसका जो ये 30 और ये लगभग कितना हो जाएगा 108 प्लस 30, तो ये आपका हो जाएगा 138। तो इस क्वेश्चन को लगभग एक स्टूडेंट हम आपको ये भी बता देते हैं ये क्वेश्चन सीडीएस में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका एसएससी का तो बेटा हो ही गया है, मैंने करा दिया था। और इसको एसएससी को अगर सीडीएस की स्टूडेंट कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चंस भी लगा के जाएं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हाँ तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब आपका 3rd क्वेश्चन है, हमसे कह रखा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू 0 दे रखी है तो आप हमें वैल्यू बताइए ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर से अगर हम बात करें, अगर हम कंडीशन उतारें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां पर से अगर मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर हम यहां पर से वैल्यू निकालें तो यहां पर से क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर हम वैल्यू को देखें तो हमें यहां पर से अगर हम कहीं से अपना थोड़ा सा माइंड लगाएं तो हमें भाई सी की पावर 6 चाहिए। क्लियर हो रहा होगा, हमें क्या चाहिए सी की पावर 6 चाहिए। तो वो भाई सिर्फ और सिर्फ कैसे लग पाएगा, अगर हम इसको सी की पावर 6 बनाना चाहें तो हमें क्यूब ही तो करना पड़ेगा। जरा इनका क्यूब कर दो। तो अगर आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो मेरे हिसाब से ये ऐसे ही तो आएगा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। और ये अगर मैं चाहूं तो इसे डायरेक्ट स्टूडेंट्स लिख दो सी की पावर 6। ठीक, तो ए प्लस बी का आप जरा होल क्यूब लगाइए जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहां पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हाँ स्टूडेंट्स मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, ये मैंने जो आइडेंटिटीज का प्रूफ होता है वो भी मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है। कम से कम मेरे हिसाब से 14 से 15 से 16 आइडेंटिटी मैंने उसमें प्रूफ करके अपने हाथों से खुद बताई है जिसमें कि ये आइडेंटिटी भी शामिल है। तो आप अगर चाहें तो आइडेंटिटीज का प्रूफ भी आप देख सकते हैं, सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू स्टूडेंट प्लीज पुट कर मतलब लगा दीजिए, ये बी की पावर 6 ये हो जाएगा आपका 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और आर गेटिंग माई पॉइंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो अभी मैंने क्या निकाल रखी है सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी की पावर 6। अब हमें क्या करना है कि ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, ठीक है, और माइनस का अगर बात करें सी की पावर 6 अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप यहां से प्लीज वैल्यू रख दीजिए। तो मेरे हिसाब से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ -3 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन का जो कि अलजेब्रा का फेवरेट सवाल होता है। अगर हम आपसे कहें कि x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है तो हमसे पूछा गया कि x क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब बताइए। यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकता है और भी अदर पावर्स हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपने हर एसएससी एग्जाम्स में देखे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसके क्यूब की बात करें तो आप इसका बेटा क्यूब लगा दीजिए। यहाँ पर से बेटा 3 का क्यूब जो है वो अगर मैं डायरेक्ट चाहूं, ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट चाहूं तो यहाँ पर कितना लिख सकता हूं मैं 27 स्टूडेंट्स लिख सकता हूं। ठीक है, मतलब अगर आप इसे ऐसे करके भी देखेंगे तो ये अगर ऐसे चाहे ऐसे लिख लिए 3 के 9 दिया 27। तो a माइनस बी होल क्यूब लगा दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab, ठीक है, और ब्रैकेट में आपका आएगा a माइनस बी। स्टूडेंट्स आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, ब्रैकेट में आपका आएगा a माइनस का b। तो वो भी आपको स्टूडेंट हमारी बातें यहां पर से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आप हमारे पॉइंट को समझ रहे होंगे। ठीक है,
यहां पर से अगर बात करें ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से 27 हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, जब आप a भी लिखेंगे तो x इंटू 1 अपॉन एक्स वो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 27। तो यहां पर से अगर आप लगा दें x क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इसकी जो अभी मैंने आपको वैल्यू देखी कितनी रखी, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 दे रखी, तो आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 27। तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 27 प्लस 9, तो 27 और 10 कितना होता है भाई, 37 होता है। इसका मतलब हमारा जो 36 है वो आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कभी ये भी परिवर्तन कर देते हैं कि यहां पर से क्या कह देते हैं कि भाई हमें इसमें स्क्वायर बताओ, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बताओ या क्यूब बताओ, तो ऐसे भी आपको ये क्वेश्चन मतलब फेवरेट क्वेश्चन ये है, आता ही आता है आपके किसी ना किसी एसएससी एग्जाम्स में, खासतौर से एसएससी सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को इस प्रकार के मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका आ गया ये 5वां क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू 997, y इक्वल टू 998, z इक्वल टू 999, देन हमें वैल्यू बतानी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स विल भी आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक्स वाई जेड की आपके सामने वैल्यू दे रखी है, तो हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू हमें बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स, काफी पूछा जाता है ये। तो यहां पर अगर भाई मेरे बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का भाई एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स आपको हमारी बातें क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे कि देखिए, तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz। हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करी, ये हमने इसलिए करा है क्योंकि हम इसमें आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पर से अगर देखिए 1/2 अगर हम इसे ऐसे ही लिखा रहने दें तो यहां पर से आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहां पर से हम बात करेंगे ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये आपका एक बनेगा y माइनस जेड होल स्क्वायर, देख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz एक्स वाई वाई जेड, और एक आपका मतलब बनेगा कॉम्बिनेशन z माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। तो यहां पर से अगर बात करें, अगर x माइनस वाई होल स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहीं पर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकालेंगे तो ये जो हमें ऊपर के टर्म है ये भी हमें क्या होंगे, वहां पर हमें मिलने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें, बस आप यहां पर प्लीज वैल्यू रख दीजिए x माइनस वाई, देखिए 997 माइनस 998 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड की वैल्यू रख दीजिए यहां पर 998 माइनस 999 होल स्क्वायर, एंड जो लास्ट आपका बचा है ये कौन सा बचा, z माइनस एक्स, तो 999 माइनस 997 का होल स्क्वायर। मैंने आपसे फिर से बात कही थी कि आप हमारे पॉइंट को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए अंदर कराया, और ये जो मैंने 2 बाहर लिखना चाहिए था तो इसलिए मैंने सबको अंदर मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया है। तो इससे मैंने इसके कॉम्बिनेशन से एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy से मैंने x माइनस वाई का कॉम्बिनेशन बनाया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz से मैंने yz का कॉम्बिनेशन बनाया, और z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz से मैंने z माइनस एक्स का कॉम्बिनेशन बनाया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना आएगा 97 98, ये आपका 1 मतलब माइनस 1 तो स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये भी मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2, 4 5 और 6 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें एक ही कंसेप्ट लगाना है, अगर आपने यहां तक बना के ले गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। इसलिए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 में आप बहुत ध्यान से हमारे वीडियो को सुनते रहें और आप बिल्कुल हमारे पॉइंट में मतलब क्या रहे, मतलब डटे रहें कि हम आप हमारी बातों को पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है। कह सकते हैं हम क्या, जैसे हमें ये है कि हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिससे कि हमारी आइडेंटिटी स्ट्रेट बैठ जाए और हमारा ये जो वैल्यूज है वो हमारी आसानी से यूज हो जाए। तो हमसे कहा गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 6 दे रखी है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 plus 1/x की पावर 4 is you have 4 ऑप्शंस। तो भाई ये जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं ये भाई एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ये भाई बहुत मतलब आप एसएससी के प्रीवियस ईयर देखिएगा आपको बहुत सारा सवाल इस टाइप के मिलेंगे। तो हम अगर बात करें कि x प्लस 1/x की वैल्यू में 6 दे रखी है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी 36 हो जाएगी। अरिथमेटिक माय पॉइंट प्लीज अंडरस्टैंड,
ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब आप फिर से इसका स्क्वायर कीजिए, मतलब आपकी ये वैल्यू आई है, देखिए ये आपकी 34 आई, आप इसका फिर से जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और 2 इंटू ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर होता है 1156। ठीक है, तो यहां पर से अगर इसको, ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, और 1156 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 1154 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये आपका 1154 हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जो एग्जैक्टली जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 1154 आ रही है। 7th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम लोगों को गिवन दे रखा है, यदि इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 दे रखी है, दूसरे में हमसे कह रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 26 दे रखी है, दो कंडीशन गिवन है, तो हमें वैल्यू बतानी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें 6 दे रखा है, क्लियर है, और ए स्क्वायर यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 26 दे रखी है, आप यहां से इसकी स्क्वायर कर दीजिए पहले इक्वेशन को, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। हम पहली इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, इन तीनों टर्म में 2 कॉमन था, तो मैंने 2 को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया है। तो आप ये देखिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो भाई अगर हमें निकालनी है, आप समझ रहे होंगे बात क्या है, कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर यहां पर से भी अगर हम इसको देखें, ठीक है, और ये वैल्यू भी जैसे, ये भी जैसे है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2ab 2bc 2cab अगर हमें दे रखी है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या करा, आइडेंटिटी में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, यहां पर से 6 का स्क्वायर भी हमें पता लग गया, 26 होता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई कितनी दे रखी है, हमको 26 दे रखी है, स्टूडेंट्स क्लियर होगा बिल्कुल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू में 26 दे रखी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं कि 36 में से 26 गया, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में 10 बचेगा, और जो आपका ये एज इट इज मेरे भाई चलता चला आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 से आप इसको काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 टाइम 2 टाइम्स, और ये 5 बार, तो 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो 5 ऑप्शन है वो क्या बैठेगा, सटीक बैठेगा। अब हमसे कहा गया है 8 क्वेश्चन, अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अलजेब्रा एक ऐसा है कि इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर जगह कंसेप्ट लगता है, जैसे इसमें भी कंसेप्ट लगेगा। यदि 9th क्लास का कंसेप्ट है ये कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर हमें कहीं 0 दे रखी है, तो आइडेंटिटी के थ्रू या कंसेप्ट के थ्रू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो है वो मेरे भाई बराबर होती है 3abc के। अगर ये आपको कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमें जिनकी वैल्यू बतानी है वो आप प्लीज इधर आ जाइए जरा, क्या बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस का सी स्क्वायर अपॉन ए बी, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट, प्लीज आप बहुत ध्यान से सुनिए। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर भाई मैंने इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपका ये सॉरी ये बी स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है बीसी सी ए और ए बी, इनका जो एलसीएम है वो कितना हमेशा एबीसी आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर बीसी से बीसी कट जाएगा तो यहाँ पर से ये ए क्यूब बचेगा, यहाँ पर से आप देख लीजिए सीए से सीए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे भाई बी क्यूब बचेगा, और अगर हम बात करें कि एबी से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, सी क्यूब बचेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें कंसेप्ट के थ्रू पता है 3abc अपॉन में एबीसी, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा सटीक आंसर, हमारा एब्सोल्युटली कौन सा आंसर बैठेगा स्टूडेंट, 3 बैठेगा। तो ये मैंने आपको 8 क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही मतलब क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज को मैंने बताया है, कोई भी मैंने स्किप नहीं करा है। तो ये 8 क्वेश्चन आपके यहां पर तो अभी कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, हम लोगों को दे रखा है कि a प्लस 1/a की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हमें वैल्यू बतानी है सिर्फ a क्यूब की। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करें कि ये देखिए आपको a की गिवन कंडीशन दे रखी है, a प्लस 1/a की वैल्यू 1 दे रखी है, तो हमसे a क्यूब पूछा है, बात सिर्फ a क्यूब। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इनको क्यूब कर दीजिए, a प्लस 1/a का जो होल क्यूब है वो भाई 1 के बराबर हो जाएगा, और a प्लस b की आइडेंटिटी आप प्लीज जरूर याद कर लें, कम से कम 20-22 आइडेंटिटी आप याद कर लें, जो कि आपके लगभग हर क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं उसमें आइडेंटिटी बेसिक लगती है, तो आप प्लीज उनको याद कर लीजिए। और
समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो इसको लगा दीजिए, a प्लस बी का होल आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और यहां पर तो बन ही रहेगा। अब ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने कहा लाइक को पूरा ही लिख के दिखा दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 3, और ये देख लीजिए स्टूडेंट्स भाई कि a प्लस 1/a की वैल्यू तो हमें 1 दे रखी है ना, तो ये आपकी 1 हो जाएगी। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की अगर बात करें, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो अगर बात करेंगे कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -1 और -1, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि यहां पर देख लीजिए, ये a क्यूब होगा, ये b क्यूब होगा, ये होगा 3 इंटू a इंटू बी, और ये होगा a प्लस बी, मतलब a प्लस 1/a। इससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं है, a इंटू 1/a कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस 1/a की वैल्यू तो हमें 1 ही दे रखी है। तो अगर बात करेंगे तो यहां पर हमें सिर्फ a की वैल्यू को जानना है, तो a की वैल्यू यहां पर से कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ -1 हो जाएगी। तो यहां पर से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट बैठेगा। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू अगर हमसे पूछता तो कितनी हो जाती, -2 हो जाती, क्योंकि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर से मिल रही है -2 मिल रही है। लेकिन अगर हम a क्यूब की बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ -1 यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या रखा है, और ये स्टूडेंट्स इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन मैंने आपको अलजेब्रा के करा रहा हूं, 10वां क्वेश्चन। तो हमसे ये दे रखा है भाई x क्यूब प्लस y क्यूब की जो वैल्यू वो हमें 35 दे रखी है, एंड x प्लस y की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। यहां पर आप a क्यूब प्लस b क्यूब आइडेंटिटी लगाई, यहां पर आप क्या लिखेंगे, a प्लस b, स्टूडेंट्स क्लियर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab विच इज इक्वल टू 35। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी यही तो होती है ना, a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। x प्लस y के अगर आप चाहे वैल्यू रख सकते हैं, प्लीज रख दीजिए। और इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा भाई, ये तो 35 ही हो जाएगा ना यहां पर से, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी तो प्लीज आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या रहेगा, मतलब इसको आप जब सेपरेट कर लेंगे तो ही आप इसको आगे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको आगे तक हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ये टर्म आ रहा है 5x स्क्वायर, ये आपका आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका आ रहा है मेरे भाई माइनस का एक्स वाई। तो अगर हम इसका भी स्क्वायर करें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy विच इज इक्वल टू 25। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी तो होती है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें ये यहीं पे तो रखनी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट बहुत मतलब थोड़ा सा हल्काने वाला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 25 माइनस 2xy, 25 माइनस का 2xy, ठीक है। और ये आपका एक xy तो मेरे भाई यहां पर चल ही रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यही तो होगी ना, 25 माइनस 2xy, तो इसे आप यहां पर रख दीजिए। तो ये आपका ऐसे करके हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 25, ये आपका मेरे हिसाब से हो जाएगा माइनस का 3xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो अगर हम यहां पर से इसको कैंसिल करना चाहें तो हम अगर क्या काट सकते हैं, 5 7 35, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 3xy इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और यदि हम यहां पर से एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो ये आपका 6 3 जा 18, तो एक्स वाई की वैल्यू यहां पर से कितनी आएगी, 6 आएगी। हमसे क्या पूछा गया है, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू, इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू हमसे पूछी गई अपॉन x इंटू वाई, यही तो स्टूडेंट्स का मतलब है 1/x प्लस 1/y। ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहां पर से अगर बात करें तो ये तो आपका 3xy इक्वल टू 18 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो ये तो मैंने 6 निकाली, 1/x प्लस 1/y को हम लोग लिख सकते हैं y प्लस x प्लस y अपॉन x इंटू वाई। x प्लस y की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है 5, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाले, 6 क्या 5.6 हमारे ऑप्शन है। जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको 10 बहुत अच्छे अलजेब्रा क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि आप देख, अगर आप खुद अपने आप प्रीवियस सीरीज के पेपर देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो भी मैंने आपको ऐसे आइडेंटिटी बारे में बताया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार आप स्टूडेंट बिलीव करके देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वो वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। स्टूडेंट बस आप प्लीज एक बार हमारी बात मान के देखिए, मैं निवेदन करता हूं आपसे, प्लीज आप जो है एक बार वीडियो देखें हमारे, तभी आप कुछ ना कुछ स्टूडेंट आप जरूर सीखेंगे। और इसके साथ ही साथ अपने
इस वीडियो को रोकने से पहले, समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपका अलजेब्रा, इसके साथ ही साथ मैंने एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री भी कराई हुई है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी मैंने कराए हुए हैं। तो उसमें के लगभग 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेहतरीन सवाल है, जो कि फेवरेट सवाल माने जाते हैं एसएससी के, और इसके साथ साथ रेशियो प्रोपोर्शन के भी मैंने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस वीडियोस में कराए हुए हैं। तो उसका लिंक भी आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। और अब इस वीडियो को अपनी एंड करते हैं, और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको पल पल के वीडियोस मिल सके। और मेरा आपसे ये भी कहना है कि जिन जिन स्टूडेंट्स को, जिन जिन साथियों को इस वीडियो की नीड है, तो उन्हें प्लीज आप इन वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी दुआएं हैं, यही हमारी मनोकामनाएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छा ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते।